आइए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसके पहले हमने 29 का ए तक बताया था, जिसके बाद सारे लगभग सेम क्वेश्चन है। आइए 32 पे देखता है। कह रहा है कि पी क्यू एंड आर वर पार्टनर। पी क्यू आर हैं, तीन पार्टनर हैं, एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को जो उनका बैलेंस था कैपिटल अकाउंट में, वो 8 लाख रुपए था क्रेडिट बैलेंस, 5 लाख रुपए था क्रेडिट बैलेंस पी और क्यू का, ठीक। एंड द 20,000 ऑफ डेबिट बैलेंस, किसका? आर का। ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस क्या होता है ये मैं समझा दूंगा। एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में जो भी एग्रीमेंट हुआ उसमें ये टर्म है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, कि कंपनी जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट 10% देंगी, एंड इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम, और ड्रॉइंग पे 12% देगी। पार्टनर विड्रॉज फॉलोज, पार्टनर ने जो पी क्यू आर है उन्होंने फॉलो उन तरीके से जो है ड्राइंग किया। क्या? पी ने विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है जो भी हमने आप लोगों को बताया है। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल। क्यू विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, ये एज ए क्या कहते हैं, ड्राइंग ट्रीट नहीं होगा। वो अपने कैपिटल में से ही 1,20,000 रुपए निकाल ले रहा है, यानी वो ड्राइंग नहीं कर रहा है, वो अपना कैपिटल ही कम कर दे रहा है। तो उससे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। ड्राइंग कब किया जाता है? जब कोई पार्टनर कंपनी से पैसे पर्सनल यूज के लिए ले ले और फिर वो वापस देने वाला हो, लेकिन कोई पार्टनर अपना हिस्सा ही कम कर ले। ध्यान समझिए, 1,20,000 अगर वो आउट ऑफ कैपिटल निकाल रहा है, इसका मतलब वो अपने कंपनी में अपना हिस्सा ही कम कर ले रहा है, तो वो कैपिटल, वो ड्राइंग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। आर विड्रॉ 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। आर ने जो है ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 रुपए निकाला है, पर आउट ऑफ कैपिटल तो निकाला नहीं है। ना पी ने आउट ऑफ कैपिटल निकाला है, ना आर ने। तो इन लोगों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, क्योंकि उन लोग ये पैसा हो सकता है बाद में लौटाएं, लेकिन क्यों नहीं लौटाएगा। हाँ, बाद में उसका मन करेगा तो और शेयर ज़्यादा पैसा लगा देगा, और मन करेगा अपना हिस्सा बढ़ा देगा, ठीक है। The profit for the year ended 31st March 2016 amount 4,30,000. You are required to prepare journal entries and partners capital. तो पहले हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताते हैं। भाई दोस्तों देखिए, ये पार्टनर्स कैपिटल का हमने फॉर्मेट बना दिया है। डेट पर्टिकुलर पी का अमाउंट, क्यू का अमाउंट, आर का अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर पी अमाउंट, क्यू अमाउंट और आर अमाउंट, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले हमको पार्टनर्स का क्या पैसा है वो लिखना रहता है। तो क्वेश्चन में देखिए ये दिया है 32 में कि जो है 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 20,000 रुपए है, पर ये क्रेडिट बैलेंस है दोनों, और इनका डेबिट, यानी पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है। तो ध्यान दीजिए, जब भी साल के स्टार्टिंग में कह दे कि क्रेडिट बैलेंस है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस कहता तो टू बैलेंस बीडी लिखते। कितना? 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, पर इनका जो आर है, आर का डेबिट बैलेंस बोल रहा है, तो इसलिए हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। बीडी तो रहेगा ही, जब भी ओपनिंग में लिखेंगे। बस डेबिट कर रहा है तो डेबिट साइड में कितना इनका कह रहा है, 20,000, ठीक है। सेकेंड चीज आइए देखते हैं, ये हो गया, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगला, पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। पी जो है 10,000 रुपए हर महीने निकल रहा है, तो 12 महीने का। आइए यहाँ लिखते हैं, ड्राइंग कर रहा है ना वो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू ड्रॉइंग। कितना? लगभग 1,20,000 रुपए पर मंथ, लगभग क्या पूरा 1,20,000 रुपए पर मंथ निकल रहा है। सेम विथ क्यू है, पर क्यू जो है आउट ऑफ कैपिटल निकाल रहा है, तो इसको हम ड्राइंग नहीं मानेंगे, इसको ड्राइंग में नहीं लिखेंगे। आर भी जो है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है, 1,20,000। अब आप कहोगे सर तो फिर क्यू का, क्यू जो है कैश निकाल रहा है, अपना कैपिटल ही कम कर रहा है, तो क्यू को हम लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि वो अपना पैसा ले जा रहा है हमेशा के लिए। फिर हो सकता है बाद में अलग से लगाया पैसा। तीनों ने सेम अमाउंट निकाला है, लेकिन अंतर है, ये हर महीने निकाल रहा है, ये ड्यूरिंग द ईयर निकाल रहा है, और ये पूरा पैसा ही अपना निकाल, ये ड्राइंग नहीं कर रहा है, वो कैपिटल ही अपना कम कर दे रहा है, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या करना है भाई, दो चीजें हमको पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है पार्टनर्स का। तो आइए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। पी को कितना मिलेगा, तो हमको पता है पी जो है 10,000 पर मंथ करते हैं,
एट द एंड ऑफ ईच मंथ या एट द स्टार्टिंग जो भी रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम पार्टनर्स का जो कैपिटल स्टार्टिंग का उसी पे पूरा दे देंगे। समझिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, जैसे पहले महीने उसने ड्राइंग किया जो है 10,000, तो 11 महीने पे मैं 8 लाख का इंटरेस्ट दूं, फिर एक महीने ड्राइंग किया 10,000 तो अब मैं उसको 7,90,000 पे दूं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऐसे करेंगे। तो सीधा सीधा वो हर महीने निकाल रहा है, तो हम लोग 8 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। कितना आएगा? 80,000। ठीक है, क्यू का ये देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्यू ने क्या किया है? कैपिटल निकाला है ना, कितने तारीख को? ध्यान दीजिएगा, ये तो हर महीने निकालना है, इसलिए इनका डेट लिखना मुश्किल है ड्राइंग का, तो सीधा सीधा अमाउंट हमने लिख दिया। पर ये जो है ना क्यू जो है वो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू जो है 1 जनवरी 2016 को निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 2016 जनवरी 1 को ये जो है पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब ये पैसा निकालना है यानी कैपिटल कम कर रहे हैं, तो कैपिटल कितने से कितने, आइए देखते हैं। क्या कहा जाता है, कैपिटल जब ये निकाल रहे हैं तो 1 अप्रैल 2015 से 1 जनवरी 2016 तक। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2015 से 1 जनवरी 2016 तक इनके पास कितना रुपए था? 5 लाख रुपए था। उसके बाद जो है, तो 5 लाख का पहले आइए हम लोग इनको इंटरेस्ट देते हैं। 10% कितना हो जाएगा? 50,000। पर 10% क्या है? 1 ईयर का है ना, और ये कितने महीने हुए? अप्रैल से यहाँ 9 मंथ्स हो रहे हैं। कितना? 9 मंथ्स। तो 50,000 का, ये 50,000 जो है 12 महीने का है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 9 कर देंगे, तो आएगा 37,500। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है 1 जनवरी 2016 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ 5 लाख में से उन्होंने 1,20,000 रुपये निकाल लिया था। ठीक है, जनवरी 1 को निकाल लिया, तो 5 लाख में से 1 लाख गया 4 लाख, 4 लाख में से 20,000 गया 3,80,000 रुपये। तो 3,80,000 रुपये के 10% कितना हो जाएगा भाई? तो 38,000 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 38,000 1 साल का है, जबकि हमने ये कितना महीना हुआ? सिर्फ 3 महीने का निकालना है ना। तो 3 महीने का क्या है? 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का पता चलेगा, तो उसमें इंटू 3 कर देंगे, तो हम लोग का आएगा, तो हो जाएगा 9,500। तो ध्यान दीजिए, क्या पहले 37,500 जो है ये 9 महीने का इंटरेस्ट था, उसके बाद 3 महीने का इंटरेस्ट कितना है? 9,500। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो आएगा 47,000। ठीक है, तो क्यू का भी हो गया। आर का, तो आप ध्यान दीजिए, आर का जो है ये उल्टा माइनस में चल रहा है। आर के पास है ही नहीं, क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, जब बैलेंस ही नहीं है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना नामुमकिन है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जो 12% लिया जाता है, आइए देखते हैं। तो जो पी है वो 10,000 पर मंथ निकालता है, 10,000 पर मंथ। तो 12 महीने का उसने कितना निकाला? 1,20,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो 1,20,000 का, पहली बात तो ड्राइंग कितना परसेंट है? 12%। 1,20,000 का 12%, 14,400 रुपये। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 1,20,000 का 12% होगा 14,400। लेकिन ये 10, ऐसा तो नहीं है ना कि 1,20,000 साल की स्टार्टिंग में निकाला है, हर महीने 10,000 निकाला है। तो वही वाला रूल फिर निकालेंगे हम लोग कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग कब किया होगा? वो जनवरी 31 को, क्योंकि क्वेश्चन में करा है कि पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ध्यान दीजिए, देखिए, पी विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी पहली ड्राइंग उसने जो है अप्रैल 31 को की होगी, तो साल में 11 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग के बीच में, लास्ट ड्राइंग होने तक 11 महीने बचे, तो 11 महीना प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा? 31 मार्च को, तो उस साल उसका कितना बचा? 0 महीना।
तो 11 0 11, अब इसको डिवाइड बाई हम लोग क्या कर देंगे 2, कितना आएगा 5.5 मंथ। तो हम लोग 5.5 मंथ्स का निकालेंगे, जबकि 14,400 क्या है 12% है, यानी 12 महीने का है। तो आइए 14,400 अगर 12 महीने का है, जबकि हमको निकालना कितना है 5.5 मंथ्स का, तो आपका आएगा 6600। ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये क्यू का देखते हैं। तो ध्यान दीजिए क्यू ने तो ड्राइंग किया ही नहीं ना, क्यू ने सीधा सीधा अपना पैसा ही निकाल लिया, तो क्यू का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। पर आर ने किया है, क्यू ने तो सीधा सीधा अपना पैसा ही निकाल लिया ना, उसने अपना हिस्सा ही कम कर लिया, वो ड्राइंग नहीं किया। उसने ये कहा ही नहीं कि हम वापस करेंगे आपको पैसा, हम अपना हिस्सा कम कर ले रहे हैं। पर आर ने किया है, आर जो है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर किया है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, डेट का नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम लोग 1,20,000 का सीधा सीधा निकाल लेंगे। इंटरेस्ट 12%, कितना आएगा 14,400। अब जब ड्यूरिंग द ईयर का रहा है, डेट का नहीं पता है, तो हमको पता है कि 6 महीने हम लोग लगाते हैं। जब हमको डेट फिक्स ना दे तो हम 6 मंथ का निकालते हैं। तो 14,400 अगर फॉर 12 मंथ्स है, तो फॉर 6 मंथ कितना हो जाएगा 7,200। ठीक है, तो ये हमारा इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहले इनको लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी कितना पा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 80,000। ठीक है, क्यू जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पा रहे हैं, तो 9 महीने का 37,500 और 3 महीने का 9,500, तो मिला के 47,000 रुपये हुए, तो 47,000। इनके पास तो कैपिटल ही नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। अब आइए हम लोग ये देखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा भाई, तो ध्यान दीजिए पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,600 हो रहा है, तो आइए लिखते हैं 6,600। और क्यू का लगेगा नहीं, क्योंकि क्यू ने ड्राइंग ने किया, सीधा पैसा ही निकाल लिया है। तो आर का 7200 रुपये है, तो आर का 7200 रुपये लग गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वर्किंग नोट है, क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी की प्रॉफिट कितनी है 4,30,000 रुपये। तो ध्यान दीजिए कंपनी ने 4,30,000 रुपये में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है ना, कितना दिया 80,000 इनको, 47,000 इनको, तो 80,000 और 47,000 ये माइनस हो जाएगा। हमको ये देखना है कि कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है जो एज ए प्रॉफिट इन लोग बांटेंगे। तो 80,000 4,30,000, आइए देखते हैं यहाँ 4,30,000 प्लस 80,000, सॉरी दोस्तों, 4,30,000 में से कंपनी ने 4,30,000 में से कंपनी ने 80,000 इनको दे दिया, माइनस 47,000 इनको दे दिया, तो कंपनी के पास कितना बचा, तो बचा दोस्तों 3,03,000 रुपये। ठीक है, अब कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोग से चार्ज किया है, तो वो कंपनी को मिलेगा। तो कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया 6,600 पी से लिया है, ये ध्यान दीजिएगा पी का था और ये क्यू का था। ठीक, और जो है इनसे 7,200 रुपये लिया है आर से, तो इससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा है ना। तो 6, 7, 8, 9, 10, 16,000, 16,800, ठीक है, 3,16,800 रुपये होंगे। जोड़ के देख लेते हैं हम लोग, प्लस 6,600 प्लस 7,200 इक्वल टू 3,16,800। ये 3,16,800 क्या होगा, ना इसमें से सैलरी देनी है किसी को, ना कुछ कमीशन देना है, तो ये 3,16,800 पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। यही शेयरिंग डिविजिबल प्रॉफिट है। यही क्या है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या होगा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। अब किस रेशियो में बटेगा, कुछ नहीं दिया है तो हम इसको बराबर बांट देंगे तीनों पार्टनर के बीच में, डिवाइड बाई 3। देखिए
डिवाइड बाई 3, तो लगभग आएगा 1,05,600 रुपये टू इच पार्टनर। तो ये 1,05,600 जो ये लोग पाएंगे तो हम लिखेंगे ना बाई डिविजिबल प्रॉफिट, या हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं। कितना? 1,05,600, 1,05,600 और ये भी पाएंगे 1,05,600। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, 8 लाख रुपए, 8 लाख प्लस 80 प्लस 10, सॉरी दोस्तों, तो आएगा ये दोस्तों, जब हम ये तीनों अमाउंट जोड़ेंगे तो लगभग 9,85,600 आएगा, जिसमें से हम इधर से 1,26,600 घटा देंगे। 1,26,600 आएगा 8,59,000 रुपये। यहाँ आएगा 8,59,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, टू बैलेंस CD। ठीक, अब अगला ऐसे हम लोग इसको भी जोड़ लेंगे। इधर का ये तीनों जो है Q का तीनों जोड़ने पे 6,52,600 आ रहा है, जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग कितना? 1,20,000, 1,20,000, तो आएगा 5,32,600 रुपये। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हम लोग का आएगा कितना? 1,05,600, इधर दिया है 1,20,000। देखिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर 1,05,600 है, जबकि इधर क्या है? 1,20,000, यानी इधर ज़्यादा है। तो कितना? 1,20,20 40,000, 1,40,, 47,200, 1,47,200 माइनस उधर का 1,05,600 घटाएंगे 41,600 रुपये इधर आएगा कम, तो हम लोग इधर लिख देंगे 41,600। ठीक है, बाई बैलेंस CD, इधर भी CD उधर भी CD। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये अपना ये टोटल कर लेंगे फिर बाद में हम लोग। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अब जर्नल एंट्री देखते हैं। तो हमको पता है 3 लोग हैं। जर्नल एंट्री में क्या है? सबसे पहले P है। P जो है ईच मंथ के एंड में 10,000 ड्राइंग करते हैं। ठीक है, यानी एक हमको जर्नल एंट्री इनको बनानी होगी। Q है, इसने 1,20,000 रुपये आउट ऑफ कैपिटल कर लिया है, निकाल लिया है। ठीक है, और जो है R है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर किया है, ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, इनका ये ड्राइंग नहीं है। सबसे पहले एंट्री P का और R का लगभग सेम नेचर है, तो हम लोग लिखेंगे P कैपिटल अकाउंट डेबिट, P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P क्या कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे हैं ना, पैसा निकाल रहे हैं, तो P ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, इसी तरह हम लोग Q है, Q निकाल रहा है, तो Q जो है Q का कैपिटल से ही लिखते हैं, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। Q क्या निकाल रहा है? पैसा। वो ड्राइंग नहीं कर रहा है, वो सीधे अपना पैसा ही निकाल ले रहा है, तो टू बैंक अकाउंट होगा। आप कहोगे सर ये जर्नल एंट्री समझ नहीं आया कैसे हुआ? तो आप एक बात सीधी बात समझ लो, पार्टनर्स का पैसा पार्टनर्स के कैपिटल में रहता है ना। आप ये मान लीजिए कि पार्टनर्स कैपिटल एक गुल्लक है। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल एक गुल्लक है या बाल्टी है। पार्टनर्स कैपिटल क्या है? एक बाल्टी है, यानी P का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो P की बाल्टी है, और ये P जो ड्राइंग कर रहा है ये भी एक बाल्टी है। अब ये बताइए पैसा कहाँ रखा हुआ है? कैपिटल वाले में कि ड्राइंग वाले बाल्टी में? तो पैसा रखा हुआ है कैपिटल वाले में, उसमें से ये ड्राइंग में पैसा निकालेंगे। फिर से समझिए, ये P का कैपिटल नाम का एक बाल्टी है जिसमें इसने मान लो 8 लाख रुपए रखा है। ये क्या कर रहे हैं? 1,20,000 रुपए यहां से निकाल रहे हैं और एक ड्राइंग नाम के बाल्टी में डाल दे रहे हैं। तो ये बताओ, जिस बाल्टी से हम पानी गिराते हैं वो बाल्टी हमेशा ऊपर रहती है, यानी P का कैपिटल अकाउंट ऊपर रहेगा डेबिट में, और जिसमें हम पानी डालते हैं वो नीचे रहेगा, यानी टू P ड्राइंग अकाउंट। सेम भी यहाँ पे है, Q अपने कैपिटल अकाउंट से पानी निकाल रहा है, यानी पैसा निकाल रहा है, और कहाँ डाल रहा है? वो ड्राइंग नहीं कर रहा है, वो सीधे अपने बैंक में पैसा ले ले रहा है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है,
कितना 1,20,000 दोनों तीनों लोग का ऐसे अमाउंट होगा जोड़ने पे, ठीक है। और आर भी यही कर रहा है, आर जो है ड्राइंग कर रहा है, तो आर अपने कैपिटल अकाउंट से यानी कैपिटल वाले बाल्टी से पैसा निकाल रहा है और ड्राइंग वाले बाल्टी में पैसा डाल रहा है, ठीक है। ये बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है, इसको याद रखने का। जिस अकाउंट से पैसा निकलता है वो अकाउंट ऊपर कर देते हैं, जिस अकाउंट में पैसा डाला जाता है वो नीचे हो जाता है, ठीक है। ये होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कंपनी की जो प्रॉफिट है वो कितने की है, 4,30,000 की। तो आपको पता है 4,30,000 नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, 4,30,000। तो नेट प्रॉफिट कहाँ रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहता है ना। अब इसको हम पीएल प्रिपरेशन में ट्रांसफर करते हैं ना, जब पीएल प्रिपरेशन बनाते हैं तो यहां भी हम वही करेंगे। अब कहां से पैसा निकालेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकालेंगे और पीएल प्रिपरेशन में डाल देंगे। कौन सा पैसा, नेट प्रॉफिट वाला, तो 4,30,000, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारी एंट्री हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो कंपनी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रही थी, ए बी और सी को दे रही थी ना, ए और बी और सी के कैपिटल अकाउंट में। तो ध्यान दीजिएगा, जिसके हमने वही बोला जहां पैसा डाला जाएगा नीचे रहेगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन दिया गया था, सॉरी ए कर रहा हूं मैं, पी के कैपिटल अकाउंट में, क्यू के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी और क्यू को दिया गया था, ठीक है। तो पी और क्यू का कैपिटल अकाउंट हम लोग नीचे कर देंगे। और क्या दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कितना कितना दिया गया था, इनको 80,000, इनको लगभग 47,000 दिया गया था, 80 और 47,000, ठीक। तो आपका 1,27,000 होगा अमाउंट, हो सकता है कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे 80 20 1,27,000, ठीक है दोस्तों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने दे दिया। अब आपको पता है कि इसको पीएल प्रिपरेशन में भी दिखाया जाता है, ठीक है। हर एंट्री जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में साल के अंत में दिखाते जरूर हैं, कोई भी एंट्री हो। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीएल प्रिपरेशन से ही ना पैसा निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डाला गया होगा, फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा इन लोगों में, ठीक है। टोटल 1,27,000। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जैसे पी क्यू ने इंटरेस्ट लिया वैसे ही पी क्यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे भी। तो इस बार पी और क्यू का कैपिटल ऊपर होगा, क्योंकि पी और क्यू दे रहे हैं। तो पी इज कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे हो जाएगी, ठीक है। कितने कितने रुपए भाई, तो हम लोग देख लेते हैं कितना कितना था। इनका 6,600 था, इनका 7,200 है ना, सॉरी क्यू नहीं थे, आर थे, आर। तो 6 12,000, एक 13,800 रुपए है ना। फिर इस घटना को हम या तो पीएल में दिखाएंगे या तो पीएल एप्रोप्रिएशन में। याद रखिएगा, हर एक घटना को या तो पीएल या तो पीएल एप्रोप्रिएशन साल के लास्ट में दिखाना ही दिखाना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ दिखाया जाता है, पार्टनर से जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में। पीएल एप्रोप्रिएशन अगर आप बनाते तो आप सोचिए यही ना बनाते पीएल एप्रोप्रिएशन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर रहता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर रहता पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या बन रही है, अगर आप एंट्री देखो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन रहा है, आप देखिए, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पैसा निकाल के पीएल एप्रोप्रिएशन में इस बार डालेंगे, क्योंकि ये कंपनी के लिए फ़ायदा है। 13,800 13,800। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये भी एंट्री हो गई, लास्ट में प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बचा था, जिसको हम लोगों ने किसको किसको, पी को, क्यू को और आर के कैपिटल अकाउंट में दे दिया था। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कितना कितना, 1,05,600 रुपये तीनों लोगों में हमने दे दिया था, ठीक है दोस्तों।
तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के तो कितना आएगा 3,16,800। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 होगा। थैंक यू।